कानपुर में रेलवे ट्रैक पर 2 दिन पहले मिले गैस सिलेंडर के मामले में आईएस खुरासान का हाथ होने का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस भी इसी मामले से इसी एंगल से जांच कर रही है। रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस के टकराने के मामले में एटीएस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में आईएस खुरासान पर शक गहरा गया है। 2017 में भी आतंकी संगठन मध्य प्रदेश में ऐसी ही आतंकी साजिश को अंजाम दे चुका है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर रखे जाने और कालिंदी एक्सप्रेस के टकराने के पीछे आतंकी साजिश सामने आने के बाद अब जांच एजेंसी गंभीर हो गई है। ये बेहद हैरान करने वाली खबर। जांच एजेंसियों ने साजिश के तार जोड़ने शुरू कर दिए। एटीएस ने अब तक कमान संभाल ली है। आतंक का के कनेक्शन, जिससे तबाही मचाने की घिनौनी साजिश थी। जी हां, के यानी कानपुर, कालिंदी एक्सप्रेस और आतंकी संगठन खुरासान। रविवार की रात कानपुर में रेल पटरियों पर रसोई गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जिसमें गैस भरी थी। सोचिए, कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता तो क्या होता। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर बिल्हौर कासगंज रेलवे रूट पर आखिर ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी गैस का यह सिलेंडर कहां से आया? किसने गैस सिलेंडर को रेलवे पटरी पर रखा और आखिर सिलेंडर को यहां रखने वाली साजिश का सच क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उससे बड़ी आतंकी साजिश का शक गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस गैस सिलेंडर वाली साजिश के पीछे आईएस खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। मामले की जांच कर रही एटीएस भी इस एंगल पर जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो एटीएस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का भी हाथ हो सकता है, जहां पर लड़के सेल्फ रेडिकलाइज होकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। किसी आतंकी संगठन से ट्रेनिंग नहीं लेते और जिस तरीके की यहां कानपुर में घटना हुई है उसमें प्लानिंग तो थी, मोटिव तो था, लेकिन एक पुख्ता आतंकी वाली एग्जीक्यूशन नहीं थी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आईएस खुरासान मॉड्यूल ने वुल्फ अटैक करने वाले आतंकियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। आपको बता दें कि 2017 में मध्य प्रदेश में भी ट्रेन पर वुल्फ अटैक किए गए थे, लेकिन उसी के बाद से खुफिया जानकारी मिलते ही यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर खुरासान मॉड्यूल के आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। सैफुल्लाह के ठिकानों से सिलेंडर बम और आईईडी बरामद किए गए थे। तब कानपुर के जाजमऊ इलाके में कई संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई थी। आतंकी संगठन आईएस खुरासान पर शक गहराने के बाद अब एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस कालिंदी एक्सप्रेस मामले में शाहरुख नाम के एक पुराने हिस्ट्री शीटर की तलाश है, जो अब फरार है। घटना के दिन शाहरुख को मुंडेरी गांव में देखा गया, उसके बाद से वो गायब है, उसकी तलाश की जा रही है। एजेंसी से 4 लोगों को लखनऊ से हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। उसके साथ ही एजेंसी लखनऊ, कन्नौज समेत कई जिलों पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तो सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिमर, जिस तरीके से अब कई नाम भी इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, अब कन्नौज भी जो है तफ्तीश की रेंज में आ चुका है, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? खुरासान का ही हाथ है या फिर मामला कहीं आगे तक है? अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना की जो जांच का है वो आज पहला ही दिन है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में भी हर पहलू पे सभी एजेंसीज जांच कर रही हैं। यही वजह है कि सरकार से अनुमति लेने के बाद भी हर एजेंसी अलग अलग दिशा में कोऑर्डिनेटेड वे में जांच कर रही है, चाहे वो यूपी एटीएस हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे की अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। सब अपने अपने इनपुट्स कलेक्ट करके अपनी एक अलग जांच कर रहे हैं। तो ये कहीं नहीं कर सकते कि एक ही पहलू पर जांच हो रही है, अलग अलग पहलू पर जांच हो रही है। लेकिन यूपी एटीएस की जांच इसलिए अहम हो जाती है कि इस तरीके की घटनाओं में
पहले भी यूपी एटीएस कार्रवाई कर चुका है और एक जो टेरर मॉड्यूल का बेहतर आइडिया है वो एटीएस को ज्यादा है फिलहाल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो। इसी वजह से उत्तर प्रदेश एटीएस किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रही है और ये जो आईएसआईएस का खुरासन मॉड्यूल है इसके बारे में जांच इसलिए करी जा रही है, वजह इसकी ये है कि जिस तरीके से कानपुर में वो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से वो पूरी प्लानिंग और सब कुछ हुआ, एग्जीक्यूशन उस लेवल से नहीं था कि कई एक संगठन के एक साथ लोग प्रायोजित ढंग से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो पहली चीज तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि हो सकता है कि ये किसी लोन वुल्फ का काम हो जिसने खुद से रेडिकलाइज होकर किया हो। इसकी अगर बात करी जाए तो कानपुर में ये मॉड्यूल पहले भी एक्टिव रहा है। 2017 के बाद जब एक एमपी में ब्लास्ट होता है, उसके तार जुड़ते हैं सैफुल्ला से जिसका इनकाउंटर होता है, उसके तार जुड़ते हैं कानपुर में जाजमो इलाके से जहाँ पे कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है। तो पहले से ही शहर में ये मॉड्यूल एक्टिव रहा है, इसीलिए इस मॉड्यूल के ऊपर भी एटीएस जो है वो अपनी जांच कर रही है और पुराने अपने सूत्रों के हिसाब से जो भी नेटवर्क इसमें एक्टिव है उसको लेकर जांच कर रही है। एनआईए को एक अलग से प्रोब जो है इसमें देखा करते हुए दिख रहा है। फिलहाल जानकारी जुटाई गई थी एनआईए द्वारा कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से और आज मौके पे आकर संभवतः अपनी जांच अलग से करने पाएंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी गलत जांच कर रही है। कानपुर की बात करी जाए तो 12 से ज्यादा लोगों को डिटेन तो किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी पहुंच से दूर है, जिनकी तलाश की जा रही है सिर्फ कानपुर में। बिल्कुल। तो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के खिलाफ आतंकी साजिश का शक गहराने के बाद जांच एजेंसियों की तफ्तीश तेज हो गई है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 219 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज इकट्ठा किए हैं। 100 लोगों से पूछताछ हुई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लेकर सवाल जवाब किए गए। साथ ही पुलिस सीरियल नंबर के जरिए इस बात का पता लगाने में जुटी है कि रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर को किस एजेंसी से लिया गया। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो गैस सिलेंडर से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है, क्या यही एक सिरा मात्र और एक सुराग बचा है पुलिस के हाथ कुछ क्लूज इकट्ठा करने का? बिल्कुल, देखिए नेहा, ये जो गैस सिलेंडर मिला और मौका वारदात पर कुछ पेट्रोल मिले थे, एक्सप्लोसिव मिले थे, इसी वजह से जो एजेंसियां हैं, यूपी एटीएस है, यूपी पुलिस है, वो ये मान कर चल रही है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश हो सकती है, कोई मॉड्यूल हो सकता है। उसके अलावा पहले से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया था। एक पाकिस्तानी आतंकी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड है, उसने भी अगस्त में एक वीडियो जारी किया था जिसमें अपने स्लीपर सेल को उसने बकायदा गाइडलाइंस दी थी कि कैसे ट्रेनों को निशाना बनाया जा सकता है, उनको सबोटाज किया जा सकता है। दरअसल आतंकियों का ये प्लान होता है कि ट्रेन अगर पटरी से उतरती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है और एजेंसियां आसानी से इस इंसिडेंट को ट्रैक नहीं कर पाती। इस वजह से जो निशाना बनाते हैं। कानपुर के आसपास की बात की जाए तो साल 2016 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 150 लोग मारे गए थे। उसमें आईएसआई का सीधे जांच में सामने नाम आया था। तो इस वजह से जो क्राइम सीन पर जो चीजें मिली हैं, गैस मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, वहां 20 मीटर तक पेट्रोल छिड़के गए थे। जो एफआईआर है वो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इस वजह से आतंकी संगठन से फिलहाल एजेंसियां इनकार नहीं कर रही हैं और इस वजह से इस पूरे मामले को आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है और इसी एंगल पर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर में ट्रेन को जिस तरह से ये हरकत की गई उसको लेकर अब जांच भी चल रही है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। रेलवे ट्रैक पर किस तरह साजिश हुई, आईएस खुरासान पर शक है और एटीएस एनआईए की जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हर एंगल पर अब जांच चल रही है। वहीं कानपुर के सीपी अखिल कुमार बीती रात खुद मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जांच की। उनसे बात की आरक्षक संवाददाता सिमर चावला ने। क्या इन्वेस्टिगेशन कह रही है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो आपने यहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन करी है, क्या मायने? देखिए, ये घटना कल शाम जो हुई है जिसमें मौके पर कालिंदी एक्सप्रेस से इम्पैक्ट हुआ है एक सिलेंडर का और एक आपको मालूम ही है कि एक बॉटल मिला है जिसमें जो एक पेट्रोल नुमा आइटम था और कुछ बारूद नुमा आइटम पाउडर टाइप का भी मिला है जिसको हम लोग ने एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। निसंदेह एफर्ट थी कि डैमेज किया जाए ट्रेन को। उसमें हम लोग ने एफआईआर दर्ज कर दी है। विशेष टीम गठित कर ली गई है हम लोगों की और हमारी लोकल इंटेलिजेंस विथ अदर स्टेट सिस्टर एजेंसीज हम लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं। ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आतंकी साजिश के पीछे हो सकती है। जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, बर्स्ट नहीं हुआ, अगर सिलेंडर बर्स्ट होता तो रिपरकशंस इसके और भी हो सकते थे। क्या लगता है कि आतंक
की घटना होने की बात कितनी सच है? आप लोग की प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखिए, मैंने आपको कहा कि डैमेज करने का प्रयास था। अब वो किस मंशा से की गई है, जब तक हम वहां पहुंच ना जाए ये कहना अभी प्रीमेच्योर होगा, इसलिए हम लोग को पहले वहां पहुंच जाने दीजिए। तो जांच तो चल ही रही है, लेकिन इस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। ये जो कालिंदी एक्सप्रेस हुआ है, ये प्रयोग था दूसरा गोधरा करने का। आखिर ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, उस ड्राइवर ने बचा लिया गोधरा होने से, क्योंकि आगे सिलेंडर, बगल में बारूद, उसके बगल में पेट्रोल, उसके बगल में माचिस, सभी ट्रैक के पास। ये क्या था? ये रेल जिहाद नहीं है तो और क्या जिहाद है? लेकिन दुख की बात है, एलओपी देश के बाहर जाकर के भारत को गाली देंगे, चाइना का ब्रांडिंग करेंगे, लेकिन ऐसी घटना पर उनकी जुबान बंद है। क्या कांग्रेस इसके पीछे काम कर रही है? आतंकी घटना की साजिश की जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आतंकवाद पर जिस तरीके का विलाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है, वो एक शोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर के 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे की सुरक्षा के खाली क्यों हैं? तो आतंकी घटनाओं की बिल्कुल पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसके प्रति दोषी हैं उनके 36 टुकड़े काट के देश के विभिन्न हिस्सों में डाल देने चाहिए। बात अजमेर की, जहां पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश मामले में आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, मामला 8 सितंबर का है। रात करीब 10:30 बजे ये खबर मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। तलाश के दौरान सीमेंट का ब्लॉक मिला, यानी कि साजिश का खुलासा यहां पर, जिसमें ट्रेन को पलटना था। लगभग 10:30 बजे रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ये बोल्डर पाया गया। आरपीएफ ने साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। शरद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये किस तरीके की साजिश का खुलासा अभी हो रहा है? कौन हो सकता है इसके पीछे? नेहा, पुलिस कुछ भी रोल आउट नहीं कर रही है। दोनों तरफ से देख रही है क्या कोई आतंकी घटना है या फिर कोई लोकल लेवल पर किसी ने इस तरह की साजिश रची है। लेकिन ये साजिश थी, ये इतनी बात तो पुलिस मान रही है, क्योंकि मांगलियावास जो जिस इलाके को चुना गया वहां पर आप किसी गाड़ी से नहीं जा सकते। 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा, और अप और डाउन दोनों जो ट्रैक हैं 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 70-70 किलो के ब्लॉक्स रखे गए हैं। यानी 1 से ज्यादा लोग थे, और दोनों ही ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जानबूझकर वो जगह चुनी गई या फिर समय चुना गया, इसे लेकर कुछ भी पुलिस रूल आउट नहीं कर रही है। अब आरपीएफ से अजमेर पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है जांच, और आज की खुफिया विभाग भी इसमें अब सक्रिय हो गया है कि किस तरह से लोगों की पहचान की जाए कि कौन से लोग हो सकते हैं जो इस तरह के साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। ये डीएमआरसी का ट्रैक है, और बहुत भारत के लिहाज से कहा जा रहा है कि बहुत एक जिसे भारत सरकार भी जिसे अपना प्राइस कैच कहती है कि इस तरह से हम लोग एक बड़ा डीएमआरसी फ्रेट कॉरिडोर हमने तैयार किया है मुंबई से दिल्ली तक, और उस पर इस तरह से गुड्स ट्रेन को डिरेल करने की जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं पुलिस भी मान रही है। और इसीलिए अभी मांगलियावास थाने की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। जो इंटेलिजेंस के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस तरह का मामला महाराष्ट्र के सोलापुर से भी सामने आया। 4 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का पत्थर मिला था, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता की वजह से हादसा टल गया। इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आपको बताते हैं, करीब 1 साल में कहां कहां रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर या गैस सिलेंडर या अन्य दूसरी चीजें पाई गई हैं, जिससे साजिश का शक गहराता जा रहा है। 2 अक्टूबर 2023 चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहां पर ट्रैक पर पत्थर पाया गया था। 16 जुलाई 2024 प्रयागराज यूपी में गैस सिलेंडर और हथौड़ा पाया गया ट्रैक पर। वहीं 1 अगस्त 2024 को प्रयागराज यूपी में गैस सिलेंडर और साइकिल पाई गई ट्रैक पर। 5 अगस्त 2024 को प्रयागराज में ही गैस सिलेंडर और साइकिल ट्रैक पर पाए गए। 20 अगस्त की घटना जब प्रयागराज में ही बाइक का अलॉय और पहिया ट्रैक पर पाया गया। 24 अगस्त 2024 पाली राजस्थान में पत्थर पाया गया ट्रैक पर। और वहीं 23 अगस्त 2024 को फर्रुखाबाद यूपी में लकड़ी ट्रैक पर रखी हुई पाई गई। 30 अगस्त 2024 को रंगारेड्डी तेलंगाना में लोहे का रॉड पाया गया।
तो रेलवे ट्रैक्स पर साजिश का यह सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहा, जहां पर सोलापुर, जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां पर पत्थर ट्रैक पर पाया गया।